हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुक्का कैसे लगाएं। तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक कोई प्रेपरेशन नहीं की, तो उनको हम बताएंगे भी उन्होंने कैसे तुक्का लगाना है एंड वो भी करेक्ट लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप टू 90,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं नॉर्सेट का एग्ज़ाम हर साल। तो अप टू 90,000 कैंडिडेट्स हर साल नॉर्सेट का एग्ज़ाम अप्लाई करते हैं। उन 90,000 कैंडिडेट्स में से अप टू 5,000 कैंडिडेट्स ही होते हैं जिन्होंने अच्छे से प्रेपरेशन की होती है 1 and 2 ईयर की, ठीक है। भी अप टू 5,000 कैंडिडेट्स ही होते हैं जिन्होंने अच्छे से प्रेपरेशन की होती है। एंड बाकी जो 10 to 20,000 जो कैंडिडेट्स होते हैं, 10 to 20,000 जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने ठीक ठाक ही प्रेपरेशन की होती है, ठीक है। उन्होंने ऐसे ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़े होते, उन्होंने अप टू 1 मंथ और 15 डेज़ की ही प्रेपरेशन की होती है नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए। एंड जो बाकी बचे पीछे 70,000 कैंडिडेट्स, अप टू 70,000 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं हर साल नॉर्सेट के एग्ज़ाम में जिन्होंने कोई प्रेपरेशन नहीं की होती एंड वो तुक्के के भरोसे जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने कोई प्रेपरेशन नहीं की, 70,000 कैंडिडेट्स के लिए हैं। एंड वो बेसिकली तुक्के के भरोसे ही आते हैं एग्ज़ाम देने। अगर सही लग गया तो भाई जॉब ले लेंगे एम्स में, अगर नहीं लगा तो प्राइवेट जॉब तो है ही, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कोई प्रेपरेशन नहीं की। आप इस वीडियो को उनको शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अवॉइड तुक्का। तो मैं सभी को यही एडवाइस देना चाहता हूँ सबसे पहले कि तुक्के को हमने अवॉइड करना है, ठीक है, नहीं लगाना हमने तुक्का। लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ नहीं आता तो हमें तुक्का तो लगाना पड़ता ही है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है भी हमें 50 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, बाकी 50 क्वेश्चन में तो आपको पता ही होगा भाई सिलेक्शन नहीं होना, तो आपने तुक्का लगाना है। तो हमने तुक्का कैसे लगाएं, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो फर्स्टली ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड आपको 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए होंगे एंड फोर्थ ऑप्शन में आपको लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव। एंड अगर आपको 2 ऑप्शंस जो स्टेटमेंट्स हैं, आपको 2 स्टेटमेंट्स सही लग रही हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, तो जो थर्ड स्टेटमेंट होगी वो भी सही होगी। तो आपने वहाँ पर ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना एंड ऑल ऑफ द अबव लगा देना है। अगर आपको लगता है भी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड थर्ड भी भाई फिर करेक्ट ही होगी, फिर आपने ऑल ऑफ द अबव लगा देना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबव ही होता है एंड लेकिन कई बार ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होता। तो अगर जिन्होंने प्रेपरेशन की हुई है उनके लिए ये एडवाइस नहीं है, जिन्होंने नहीं की तो वो ऑल ऑफ द अबव लगा दें। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा मोस्ट लॉन्ग स्टेटमेंट्स आर राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि ज़्यादातर जो लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, नॉर्सेट के एग्ज़ाम में जो लॉन्ग स्टेटमेंट होती हैं, आपको वो 4 स्टेटमेंट होंगी हर क्वेश्चन में। तो जो लॉन्ग स्टेटमेंट होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम राइट होती है। तो आपने अगर आपको नहीं आता आंसर एंड आप फिर भी तुक्का लगाना चाहते हो तो आपने जो लॉन्ग स्टेटमेंट होगी, मोस्ट लॉन्ग स्टेटमेंट होगी, उसको टिक कर देना है। तो ये थी सेकंड। एंड थर्ड, इन 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट्स। तो कई बार ऐसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नॉर्सेट एग्ज़ाम में कि आपको 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगी। उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड आपको 2 स्टेटमेंट्स वहाँ पर मिलेंगी जहाँ पर आपको ऐसे ऑपोजिट नेगेटिव होगी एक दूसरे के, लाइक स्टेफाइलोकोकस इज एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो आपने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि कई बार हर बार ही जब 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दी होती हैं उन्होंने एग्ज़ाम में, तो उन 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट में से ही एक स्टेटमेंट करेक्ट होती है। तो आपने बाकी जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं उसको छोड़ देना है एंड जो 2 स्टेटमेंट होगी उसमें से ही आपने करेक्ट करना है। कोई भी स्टेटमेंट आप चुन लेना, ठीक है। तो आपने 4 स्टेटमेंट में से आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट ही बची, तो आपने उन 2 स्टेटमेंट में से ही आपने टिक करना है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार ऑपोजिट स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पढ़ भी रहे हो आपको एमसीक्यूज़ में भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट मिलेंगी जो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ही मैंने कह दिया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इज, ठीक है, उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं इट इज़ अ एरोबिक बैक्टीरिया, इट इज़ अ एनारोबिक बैक्टीरिया, इट इज़ रिलेटेड टू दिस वन, ठीक है, एंड नन। तो आपने दो ऑप्शंस आपको को देखने को मिलेंगे एरोबिक एंड एरोबिक, तो आपको यही वहाँ पर होगा कि इन दोनों ऑप्शंस में ही करेक्ट होगा। तो आपको ऐसी स्टेटमेंट भी नॉर्सेट के एग्जाम में मिलेंगी, ऑपोजिट स्टेटमेंट दो होंगी, तो उन दो ऑपोजिट स्टेटमेंट में ही आंसर होगा, ठीक है। एंड देन मोस्टली आंसर बी एंड सी में ही होता है। ज़्यादातर एग्जामिनर जो आंसर छुपाते हैं वो बी एंड सी जो स्टेटमेंट होती है उसमें ही होता है, ठीक है। अगर आपने प्रेपरेशन नहीं किया, आपको क्वेश्चन नहीं आता एंड आपके अभी नहीं बन रहे नंबर, तो आपने बी एंड सी में से ही ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम आता है वो बी एंड सी में से ही आता है। तो ये एडवाइस उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम की प्रेपरेशन नहीं की एंड वो तुक्का लगाने वाले हैं। अगर आप सभी ने प्रेपरेशन की हुई है तो आप बी एंड सी में से नहीं चुनना, क्योंकि आपने जो आपको स्टेटमेंट सही लगती है डी लगती है तो आपने डी को टिक करना है, आपने बी एंड सी को नहीं चुनना। अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन तो फिर आप बी एंड सी में से चुन सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नॉर्सेट 2023। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज़ जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर हम नॉर्सेट के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कर दीजिए ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रेपरेशन नहीं की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।